हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ परवीन बिश्नोई। और आज हम इस एसपी लेसन पे हम क्वाड्रिक इक्वेशन की वीडियो नंबर 2 हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बी डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट और बेसिक क्वाड्रिक इक्वेशन का हमने सब फर्स्ट वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। और उसके बाद में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं, मतलब इस सेकंड लेसन में एसपी लेसन पे। देखो हमारे पास सेकंड क्या है क्वेश्चन आपके पास, इफ क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस आइटा एक्स माइनस 1 प्लस आइटा इक्वल टू 0 हैज वन रूट 1 प्लस आइटा देन फाइंड अदर रूट। आपको क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है और उसको एक रूट आपको दे रखा है 1 प्लस आइटा, और आपको क्या करना है, दूसरा इसका रूट निकालना है। अब आपने कॉन्जुगेट रूट में पढ़ा होगा भी क्या हमारे पास अल्फा प्लस आइटा बीटा, अगर एक रूट है तो दूसरा क्या होगा हमारे पास अल्फा माइनस आइटा बीटा। आपके हिसाब से क्या होगा, इसका सेकंड रूट क्या होगा 1 माइनस आइटा, पर इसका सेकंड रूट 1 माइनस आइटा नहीं है, क्योंकि उसमें हमने ये कंडीशन भी पढ़ी थी साथ में, क्या ए बी और सी हमारे पास क्या है, रियल नंबर होने चाहिए। और इसमें हमारे पास क्या है, ए बी सी हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, आइटा की टर्म है। तो इसमें हमारे पास क्या है, तो इसका 1 माइनस आइटा इसका दूसरा रूट नहीं होगा, तो इसका दूसरा रूट क्या निकालेंगे और क्या होगा देखते हैं। बी हमें क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस आइटा एक्स माइनस 1 प्लस आइटा इक्वल टू 0। ये क्या है, आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है। और कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन के क्या होते हैं, सिर्फ 2 रूट होते हैं। तो लेट हमने क्या मान लिया, अल्फा और बीटा बी द रूट ऑफ दिस क्वाड्रिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस आइटा एक्स माइनस 1 प्लस आइटा इक्वल टू 0। अल्फा और बीटा इसके 2 रूट हमने मान लिए। तो अल्फा एक रूट हमें दे रखा है, तो उसकी वैल्यू हमने मान लिया भी अल्फा ये है 1 प्लस आइटा, हमारे पास क्या है अल्फा। अब हमें क्या निकालना है, बीटा। अब हमें पता है भी सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी बाई ए। पीछे हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन, आगे भी देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, रूट और कोफिशिएंट का रिलेशन देखेंगे। ये आपने पीछे भी +1 +2 में और 9th 10th में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो हमारे पास क्या अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास क्या होगा माइनस बी बाई ए होता है। और इसको हम कंपैरिजन किससे कराएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे और अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या होगा माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा सी बाई ए। तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या माइनस आइटा, और माइनस पहले है ही, माइनस माइनस प्लस आइटा हो जाएगा। नीचे ए की वैल्यू 1 है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आ गया आइटा। अब हमें देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आइटा, और ये अल्फा की वैल्यू हमें पता है क्या 1 प्लस आइटा। तो अगर हम अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह हम 1 प्लस आइटा लिख सकते हैं। तो 1 प्लस आइटा प्लस बीटा इक्वल टू आइटा। तो यहां से हम आइटा से आइटा कैंसिल, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1। अगर बीटा की वैल्यू -1 आ गई तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या आइटा, और बीटा की वैल्यू -1 आ गई, और बीटा ही इसका सेकंड रूट है। तो अदर रूट हमारे पास क्या आ गया -1। अगर हमारे पास ये क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ अननोन क्वांटिटी एक्स के, ये अगर कोफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू हमारे पास रियल होती तो आपको कुछ भी नहीं निकालना होता, डायरेक्ट आपकी जगह क्या 1 प्लस आइटा की जगह सेकंड रूट क्या हो जाता 1 माइनस आइटा। तो आपको ये इस क्वेश्चन में मुझे यही समझाना था भी आप डायरेक्ट मत कर देना भी। ये प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट रूट की, अल्फा प्लस आइटा बीटा रूट होगा तो अल्फा माइनस आइटा बीटा, वो तब होगा जब ये ए बी सी हमारे पास क्या है रियल नंबर हो, पर इसमें क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये इसमें पॉसिबल नहीं, तो इसमें हमें निकालना पड़ेगा। सेकंड देखो हमारे पास क्या है, अब मैं बताता हूं आपको रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ एन पॉलिनोमियल। रिलेशन क्या होगा किसके बीच में, रूट एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे
n डिग्री पोलिनोमियल के, उसके बाद में हम क्वाड्रिक के निकालेंगे, क्योंकि n पोलिनोमियल आपका बेसिक है। सबसे पहले आपको बेसिक सीखना जरूरी है, उसके बाद ही आप क्वाड्रिक इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर सकते हो और इजीली आप सोच समझ सकते हो। तो देखो हमारे पास लेट एफ एक्स हमने क्या ले ली, ए नोट एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस ए एन माइनस वन एक्स प्लस ए एन इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ये हमने क्या ले ली, लेट हमने मान लिया भी एन डिग्री की एक पोलिनोमियल हमने ले ली, और इसमें हमारे पास क्या ये कंपल्सरी कंडीशन है भी क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास क्या होगा, एन माइनस वन डिग्री होगी, पर हम जनरली एन डिग्री की लेके चलते हैं, तो इसलिए ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। लेट अल्फा अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन बी एन रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल। अल्फा वन आपको रूट दे रखा है, अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा एन एन रूट दे रखे हैं आपको कोई भी पोलिनोमियल के, तो ये हमारे पास ये पोलिनोमियल बन जाएगी, ये रूट है तो पोलिनोमियल हम इस टाइप से बना लेंगे, पर हमें यही पोलिनोमियल लेके चलेंगे, इसके ये रूट है हमारे पास। तो अल्फा वन प्लस अल्फा टू प्लस प्लस अल्फा एन मतलब सिंगल रूट का सम क्या होगा, तो सिंगल रूट का सम का फार्मूला हमारे पास क्या था, माइनस वन की पावर वन। अगर हम सिंगल सम कर रहे हैं, सिंगल रूट का सम तो वन है, तो वन आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस वन, बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, ये वन यहाँ पे वन है तो यहाँ पे एन में से माइनस वन हो जाएगा, नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन ही रहेगा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस वन क्या हमारे पास, ए वन, तो हमारे पास माइनस वन की पावर वन क्या होगा, माइनस वन, तो माइनस ए वन बाय ए नोट। अब हमारे पास क्या, दो रूट का सम निकालेंगे, अल्फा वन अल्फा टू प्लस अल्फा टू अल्फा थ्री अल्फा फोर, इस तरह चलता रहेंगे। तो हमारे पास ये क्या, दो दो का सम है, तो माइनस वन की पावर टू, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन जितने यहाँ पे सम निकाल रहे हैं, दो दो का निकालें तो एन माइनस टू आ जाएगा, नीचे सेम रहेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए टू बाई ए नोट। इसी तरह हम सम निकाल लेंगे, अल्फा वन अल्फा थ्री प्रोडक्ट कर लेंगे सभी का, अल्फा वन से अल्फा एन एन रूट का, तो हमारे पास माइनस वन की पावर एन, क्योंकि हमने एन का प्रोडक्ट, यहाँ पे टू की प्रोडक्ट, यहाँ पे सिंगल लेके चले तो वन आ गया, टू लिया तो टू आ गया, यहाँ पे एन लिया तो ऊपर एन आ गया। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन माइनस एन, तो हमारे पास क्या है, जीरो, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स जीरो बाय में कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, एक्स जीरो का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, जिसमें हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, ए एन, तो हमारे पास क्या, माइनस वन की पावर एन ए एन बाई ए नोट। ये रिलेशन है आपके पास, ये इस तरह आपने रिलेशन निकाल सकते हो। आपको सम ऑफ रूट दे रखा हो या प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा हो, आपको कई बार कंडीशन पूछ लेते हैं, कई बार क्या आपसे रूट पूछ लेते हैं, और कई बार आपसे क्वाड्रिक इक्वेशन पूछ लेते हैं। केवीएस एनवीएस इन एग्जामों में, एस्टेट है, कोई भी टेट एग्जाम किसी भी, जैसे एस्टेट हो गया, सी टेट में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पी टेट यूपी टेट सब में मतलब ये क्वेश्चन आते हैं। अब देखो आगे सेकंड हम अब डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक रिलेशन फॉर क्वाड्रिक इक्वेशन। अब रिलेशन पूछें क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर, रिलेशन डिस्कस करेंगे हम किसके बीच में, रूट एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये हमने क्या जनरल क्वाड्रिक इक्वेशन है, ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर ए जीरो है तो ये हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन ही नहीं होगी सबसे पहले। तो सबसे पहले तो हमें क्वाड्रिक इक्वेशन होनी चाहिए, मेन बात तो यही, उसके बाद ही हम रिलेशन निकाल सकते हैं। अगर क्वाड्रिक इक्वेशन नहीं है आपके पास तो निकालने का फायदा ही क्या उसमें, तो उसके दो रूट होंगे नहीं आपके। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखो हमारे पास क्या है, इफ अल्फा बीटा आर रूट, क्वाड्रिक इक्वेशन है तो उसके दो रूट होंगे, एक हमारे पास क्या है अल्फा और दूसरा हमारे पास क्या है बीटा। अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ दिस क्वाड्रिक इक्वेशन। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस वन की पावर वन बी बाई ए एक्स एन माइनस वन। तो एक्स एन क्या है, एन की वैल्यू हमारे पास टू है, एक्स टू माइनस वन तो एक्स वन, तो हमारे पास एक्स वन का कोफिशिएंट क्या है बी, और नीचे क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स एन, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू, तो नीचे क्या आ जाएगा ए, तो माइनस वन की पावर वन बी बाई ए, तो हमारे पास क्या आ गया माइनस बी बाई ए। तो ये हमारे पास क्या सम ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या सम ऑफ रूट। इसी तरह अल्फा बीटा माइनस वन की पावर टू सी बाई ए,
तो इसको -1 की पावर 2 तो 1 हो गया, तो ये c बाई है। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन √5x² - 8x + 3 √5 = 0। इसके हमें क्या निकालने हैं, रूट। ये आपको क्या है, क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है, इसके आपको क्या निकालने है, रूट। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, 5 3, सेकंड क्या है, √5 3/√5, थर्ड क्या है, 6 और 7, और फोर्थ क्या हमारे पास, √5 और 3√5। अब आपको बताना है अभी इसमें कौन सा इसका ऑप्शन सही है। एक तो इसका डायरेक्ट निकालोगे तो ये टफ पड़ेगा, इसको आप उस मेथड से निकालोगे। पहले डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। उसके बाद में हम निकालेंगे x = -b + -√b² - 4ac/2। उस मेथड से लेना तो ये टफ पड़ेगा, क्योंकि इसमें वैसे वैल्यू रूट के अंदर है, तो आप इसको सोल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपको इतना टाइम एग्जाम के अंदर नहीं मिलता। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेट ये क्वाड्रिक इक्वेशन, तो इसके 2 रूट होंगे, अल्फा और बीटा आर रूट ऑफ √5x² - 8x + 3 √5 = 0। अल्फा और बीटा इसके क्या है, रूट है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट हमारे पास क्या, -b/a -b की वैल्यू क्या, -8, तो माइनस माइनस प्लस, तो +8, a की वैल्यू क्या, √5, तो 8/√5। अल्फा बीटा हमारे पास क्या, प्रोडक्ट करेंगे तो c/a होता है। पीछे हमने कंडीशन ये देखो, अल्फा बीटा c/a, तो c की वैल्यू क्या, 3√5 और a की वैल्यू क्या, √5, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अब हमें देखो भी अल्फा सम ऑफ रूट हमें दे रखा भी 8/√5, और अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा 3। तो आप डायरेक्ट इतना आप दिमाग लगा लो, ये ट्रिक ही समझो भी, आपके माइंड में याद रहेगी भी। आपको सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, और आपको ऑप्शन में रूट दे रखे हैं, तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही पुट कर लो। अब देखो हमारे पास कि अल्फा बीटा दोनों रूटों की प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए, 3। सबसे पहले ए ऑप्शन से 5 और 3 की प्रोडक्ट क्या आ रही है, 15, पर हमें चाहिए क्या, 3, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है इसका, इस पे कैंसिल कर दो। सेकंड क्या है, 5, ये इसकी प्रोडक्ट कराएंगे √5 और 3 √5 की, तो ये मैच कर रहा है इसके अंदर, इसकी प्रोडक्ट 3 आ रही है। फिर ऑप्शन हमें हर एक चेक करना है, टाइम ना हो तो अलग बात है, अगर टाइम होता आप ऑप्शन चेक कर लो। कई बार क्या 2 ऑप्शन मिलेंगे, फिर सम ऑफ में देख लेंगे। इनकी कराएंगे प्रोडक्ट तो 43 42 नहीं आएगा, इनकी कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 15, पर हमें चाहिए 3, तो आपका ऑप्शन बी सही है। और आप चेक भी कर लेना सम ऑफ रूट में भी, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है, √5 और बीटा के 3 √5, तो इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/√5। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन पुट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं एग्जाम में, ये बेटर तरीका है आपको क्वेश्चन जल्दी सोल्व करने का। नेक्स्ट देखो आप हमारे पास क्या है, फाइंड रूट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन x² + √2x - 4 = 0। ये आपके पास क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है क्या, x² + √2x - 4 = 0, ये क्वाड्रिक इक्वेशन दे रखी है। इसके आपको रूट निकालने हैं, आपको ऑप्शन दे रखे क्या, 0 0 0 और 4, √2 और -2 √2 और √2 √2, ये आपके पास क्या 4 ऑप्शन दे रखे हैं कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन के। तो आपको सॉल्यूशन देखो इसमें क्या है हमारे पास, किस तरह निकालेंगे, वही सेम मेथड है और कुछ नहीं करना। आपको बस एक क्वेश्चन और कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में इस टाइप की ट्रिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, और जिससे आपको आगे एग्जाम में जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपके दिमाग में ये आएगा भी इस तरीके से भी हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं। वैसे उस जो इसका जनरल मेथड होता है, डी की वैल्यू निकालना, फिर x = -b + -b √b² - 4ac/2, वो तो कोई भी निकालता है। एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट बैठता है तो वो मेथड उसके दिमाग में रहता ही रहता है, उस मेथड से तो हर एक बच्चा क्वेश्चन निकाल लेता है। पर जो मैं ये मेथड करा रहा हूँ ये रहेगा नहीं, कई कई बच्चों के दिमाग में रहता है। तो इससे क्या होगा, आपके एक तो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा आपका। जब तक वो उस मेथड से क्वेश्चन निकालेगा तो आप इस मेथड से 2-3 क्वेश्चन निकाल चुके होंगे, उससे एग्जाम में आप आगे होंगे। तो x² + √2x - 4 = 0, ये हमारे पास क्या है,
कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपैरिजन करना है सीधी, डायरेक्ट कर लो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू आ गई हमारे पास। कंपैरिजन कर लोगे तो एक तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, पर मैं एक कंपैरिजन करके कई बार आप एग्जाम में भूल जाते हो भी माइनस बी बाई ए बी सी की वैल्यू किस तरह निकालना। तो आपको कुछ नहीं करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपैरिजन कर लो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है √2 और सी की वैल्यू क्या है -4। अब आपको मैंने बता रखा है सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा और बीटा हमने दो रूट लिए इसके, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो b की वैल्यू हमारे पास क्या √2 और a की वैल्यू 1 है, तो इसका क्या गया -√2। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो वो क्या अल्फा बीटा c/a। तो c की वैल्यू क्या -4, a की वैल्यू 1 क्या है, तो -4/1 आपके पास क्या -4। तब आप क्या डायरेक्ट ऑप्शन पुट करो और सोल्व कर लो। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास क्या -4 आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन चेक करो 0/0 की 0 आ रहे हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। 0 और 4 की 0, ये भी गलत है आपका। √2 की निकालो तो इसका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये भी गलत है। तो बचा क्या √2 और -2 √2 की प्रोडक्ट कराओगे तो -4, ये आपका ऑप्शन हो गया। जल्दी हो गया ना बच्चों, अच्छे से इस तरह ही समझ में आता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और कोई भी इस वीडियो में दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको पूरा बेसिक से लेके आपके एग्ज़ाम के अंदर KVS NVS जितने भी PGT या TGT लेवल के एग्ज़ाम है जिनमें आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछते हैं, वो आपको बिल्कुल अच्छे से बेसिक से लेके ऊपर तक आपको कवर कराऊंगा। एग्जाम में एक बार ये अच्छे से कर लोगे, आपको कोई भी पूरी लाइफ आपको दोबारा दिक्कत नहीं आएगी, कहीं भी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू एवरीवन। ओके।